गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपने पढ़ा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सम प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपने देखे। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस आपने देख लिए। तो वो अपना एक बार टॉपिक कंप्लीट हुआ कॉन्जुगेट वाला। अब अपना एक और टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, multiplicative inverse of a complex number. Let z is equal to a plus iota b is a complex number. Let z is equal to a plus iota b is a complex number, then 1 upon z is equal to 1 upon a plus iota b is called multiplicative inverse of z. Multiplicative inverse of z. ठीक है, ये डेफिनेट रिवर्स रेसिप्रोकल जिसको बोल सकते हैं अपन, और इसको अपन सिंपली इनवर्स भी बोलते हैं। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा कुछ आएगा तो पहले आप उसको रेसिप्रोकल कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लेना। रेसिप्रोकल करने के बाद उसको फर्दर रैशनलाइज करके अगेन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एग्जाम्पल है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फाइंड द इनवर्स ऑफ, सिंपली फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स ऑफ find the inverse of suppose 3 plus 2 iota, 3 plus 2 iota। तो स्टेप 1 इसको आप लेट जेड करके इसका रेसिप्रोकल करो, फिर आप इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। ठीक है, ये आपका है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है अपने को। तो इसका मेथड लेट जेड इज इक्वल टू 3 plus 2 iota. Now therefore 1 upon z is equal to 1 upon 3 plus 2 iota. Now rationalize कर दें इसको अब 3 minus 2 iota upon 3 minus 2 iota। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 upon z इक्वल टू न्यूमरेटर में 3 minus 2 iota और डिनोमिनेटर आपको मालूम है a plus b a minus b की फॉर्म में है। तो इनका आपने जब प्रोडक्ट करोगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नाउ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन, अब डिनोमिनेटर में आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, अगर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दोगे -1 तो ये 9 प्लस 4 हो जाएगा नीचे। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 प्लस 4, यानी ये हो गया 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 13, और अलग सेपरेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में 13 को आप अलग अलग करके लिखोगे तो 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। ये आपका इसका आंसर। तो सिंपल है बिल्कुल, जस्ट रेसिप्रोकल करो पहले और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, नाउ अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप बोलो। क्लियर, एनी डाउट किसी को? क्लियर कि क्या होता है आपका ये? ठीक है, चलो। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज now find the least positive value, find the least positive value of n.
इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1। क्या निकालना है आपको? मिनिमम, लीस्ट, कम से कम मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, लीस्ट वैल्यू बताओ इसकी। तो आप पहले इसको रैशनलाइज करो, ब्रैकेट के अंदर ही नीचे अपॉन में 1 माइनस आयोटा है, इसको करो रैशनलाइज, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, रूट के अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही। इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर्स आपस में इंटू कर दो ऊपर, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करने पर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वैल्यू प्लेस कर दो, -1 आयोटा स्क्वायर के कारण, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 आ जाएगा। यहां जब आप -1 रखोगे तो ये +1 हो जाएगा। तो आपको इसका सिंप्लीफिकेशन क्या मिला आगे? 1 प्लस 2 आयोटा, ये -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होल पावर n इज इक्वल टू 1। और अब आप देखोगे 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा हो गया ऊपर और अपॉन में 2 हो गया, 2 आयोटा अपॉन 2 होल पावर n, ये हो गया 2 आयोटा अपॉन 2 होल पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट इंप्लाइज आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब आप सोचो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि आंसर 1 आ जाए, बताओ? 4, यस करेक्ट। आयोटा की पावर 4, वी नो दैट आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। फिर आगे 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, आयोटा टू द पावर 8 एंड सो ऑन। पॉजिटिव पूछा है इसलिए 4 होगा, नेगेटिव होता तो -4 भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बोला है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो लीस्ट मिनिमम वैल्यू इज 4। आंसर आप ऐसे लिखो, नाउ बिकॉज आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है, now that implies least value of n is equal to 4। ये आपका आंसर है। अब आपको कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? ओके अब आगे, ये क्वेश्चन था इसी के ऊपर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस बोलो। सर अगर आयोटा की पावर 0 होती तो भी तो 1 ही होता ना। हाँ लेकिन उसमें लिखा है ना, पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ो, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 के पहले माइनस लगा दो, -0 पढ़ोगे तो नेगेटिव में काउंट हो गया, +0 पढ़ोगे तो पॉजिटिव में काउंट हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि 0 को हम पॉजिटिव एज्यूम करें कि नेगेटिव एज्यूम करें, वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है क्वेश्चन में कहीं भी +0 हमेशा -0 के इक्वल होता है, और पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो जिनके पहले प्लस होता है, नेगेटिव नंबर वो जिनकी वैल्यू नेगेटिव या माइनस होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं 0 को कहीं में काउंट करूं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि 0 को हम पॉजिटिव में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि -0 लिख सकते हो आप, नेगेटिव में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि +0 लिख सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। और फाइनली जो आंसर है वो 4 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया था लीस्ट मिनिमम बताओ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव, अदरवाइज तो -4 भी हो सकती है, -8 भी हो सकती है, फिर तो अपन फाइंड ही नहीं कर सकते। 0 ही क्यों, -4 भी तो हो सकती है। आयोटा की पावर -4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो फाइंड ही नहीं होगा। लेकिन इसीलिए क्वेश्चन में क्लियर है पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 आंसर नहीं होगा। ठीक है, और कोई डाउट?
अब आगे आपका जो क्वेश्चन है किस तरह का एग्जाम्पल है लिखो। इफ x is equal to -5 plus 2 root of -4, find the value of x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अब इसको आंसर को कैसे फाइंड करें अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अपने पास x की ये वैल्यू तो है, लेकिन ये x की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 4 पावर है, क्यूब पावर है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ x की ये वैल्यू रख दूं तो मेरे को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 4 पावर तक जाएगा वो। तो इसलिए हम इसको दूसरा मेथड यूज करते हैं। पहले अपन ने देखो x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट -4 है। अब आपको मालूम है रूट में -4 को आप लिख सकते हो 4 आयोटा स्क्वायर, रूट का रूट माइनस का जगह 4 आयोटा स्क्वायर, आपको मालूम है। तो रूट बताएंगे अभी अपन, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट 4 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब आप 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लोगे तो 2 आयोटा बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 इंटू 2 आयोटा, यानी x इज इक्वल टू -5 2 इंटू 2 4 आयोटा। ठीक है, अब आप इस -5 को लेफ्ट में ले लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक है, एनी डाउट यहां तक? और आपको मिला x प्लस 5 इक्वल टू 4 आयोटा, स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और इसको ओपन करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर ये -16 हो जाएगा। और अगर ये -16 लेफ्ट में लोगे तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 10x और इसको ऐड कर दो दोनों तो ये हो गया 41 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक एक्सप्रेशन बना जो आपको x की वैल्यू से आपने कैलकुलेट किया। आयोटा को रिमूव करके, आयोटा को हटा के आपने इक्वेशन फॉर्म कर दी। जनरली क्या होता है, आपको इक्वेशन दे रखी होती है, x की वैल्यू अपन निकालते हैं। यहाँ पर उल्टा गया, x की वैल्यू दे रखी थी, उसको उससे हमने इक्वेशन बनाई कि वो x की वैल्यू किस इक्वेशन का पार्ट, किसको सॉल्व करके आया, वो इससे सॉल्व है। तो आपको यहाँ तक के स्टेप में अगर कोई डाउट है तो पहले उसको क्लियर करो, फिर इसको मैंने क्यों निकाला है, इसका क्या यूज करूंगा, वो आगे चलते हैं अपन। ये वैल्यू निकालना क्लियर है। आयोटा को मैंने हटाना था, आयोटा नहीं आना चाहिए था, उस आयोटा को रिमूव करने के लिए स्टेप्स मैंने किए। आपको यहां तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो अब आपको ये जो एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशन से हमने क्या किया, ये पूरा इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है और मुझे मालूम है कि ये तीनों का सम, ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। तो आगे मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन से x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 से ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड किया, x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 को डिवाइड कर दिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने अभी एक्सप्रेशन निकाली उससे इसको पूरी टर्म को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। x4 में x स्क्वायर का जब आप डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आएगा और यहाँ x4 मिलेगा। 10x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10x क्यूब, 41 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 41x स्क्वायर। साइन चेंज, कैंसिल, 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब कितना हो गया, -x क्यूब, और 35 में से 41 गया माइनस ऑफ
6x², बाकी दोनों टर्म सेम -x + 4। अब आगे फर्दर -x³ में x² का डिवाइड, -x इन दोनों का प्रोडक्ट -10x², 41 और -x से -41x, ये आपका पार्ट। फिर वही साइन चेंज प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, -6 + 10 यानी 4x², -x + 41 यानी 40x, और लास्ट में +4। अब इस 4x² में x² का डिवाइड +4, 4x² + 10 × 4 40x, और +41 × 4 164, साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल कैंसिल, और -160 आपके पास रिमाइंडर बच गया। ये इस तरह से आपने डिवाइड किया, क्यों किया वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इस स्टेप में कोई डाउट पहले? डिवाइड रिलेशन या वो पहले वाली वैल्यू है ना, तो ये आपको यहां तक तो मिला। अब आपने, जब आपको रूल मालूम है 10 से पढ़ते हुए अपन की, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो नंबर या वो एक्सप्रेशन डिविडेंड कहलाता है, और जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर। तो ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये आपका क्वोशंट है, और नीचे रिमाइंडर है। तो एक रिलेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। यस। तो आपके पास वो क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बिल्कुल सही। तो अपन इसको यहाँ, इस एक्सप्रेशन, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करने जा रहे हैं। वी नो दैट डिविडेंड यानी दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डिवाइजर यानी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या लिखने जा रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब वो नेक्स्ट स्टेप है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है ऐसे। नाउ बिकॉज डिविडेंड मतलब ये पूरी टर्म x4 + 9x³ + 35x² -x + 4 डिविडेंड हो गया है, इज इक्वल टू, ये आपका डिवाइजर लिखा मैंने x² + 10x + 41 मल्टीप्लाई बाय, ये क्वेश्चन लिखा x² -x + 4, और अब रिमाइंडर है -160, वो लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया आपका फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब आपको मालूम है, आप पहले ही निकाल चुके हो, इक्वेशन 1 कह लो जो आपने पहले निकाला है। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, बोलो? जीरो। यस, हम ऑलरेडी पहले इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। आपने देखा था वो पूरा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यानी यहाँ इस ब्रैकेट की जगह अब आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की गई है। क्या 0, यहाँ 0 प्लेस कर दोगे अगर आप, तो ये पूरा एक्सप्रेशन अब ऐसे हो गया। दैट इम्प्लाइज x4 + 9x³ + 35x² -x + 4, this 0 multiply by x² - x + 4 and -160। और क्योंकि अगर हम 0 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर ही 0 होगा। ये तो बाकी जो भी आपका रिमेनिंग बच गया वो आपका इस क्वेश्चन की वैल्यू हो गई, आंसर हो गया। देयरफॉर x4 + 9x³ + 35x² -x + 4 इज इक्वल टू हो गया -160। ये आपका क्वेश्चन का आंसर मेथड। इस तरह से बिना x की वहां वैल्यू रखे अपन स्टेप को पूरा करेंगे, तो इससे थोड़ा आपकी कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। क्यूब नहीं करना पड़ेगा, होल स्क्वायर नहीं, बस वहां स्टार्टिंग में आपको एक एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी और बाद में उस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब आप बोलो कोई डाउट यहां तक किसी को इस स्टेप में या इस क्वेश्चन में? ये क्लियर मेथड किस तरह से आपने सॉल्व किया? अब पूरा कंप्लीट डिवाइड मैंने क्यों किया वो भी क्लियर हो गया हो, क्योंकि डिवाइड करूंगा तभी तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, डिवीजन वाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का होगा, इसी टाइप का नंबर्स का फर्क होगा। तो मैं मान लू सबको आ गया है ना, चलो
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल था 29. अब सेम टाइप का एग्जाम्पल नंबर 30. फाइंड द वैल्यू ऑफ x cube plus 7x square minus x plus 16 when x is equal to 1 plus 2 iota. चलो आप करो स्टार्ट अपने आप. x इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा लिखो, फिर जो 1 है लेफ्ट साइड में उसको राइट उधर ले जाओ, राइट साइड से लेफ्ट साइड x माइनस 1 इक्वल टू 2 आयोटा करो, फिर होल स्क्वायर करो, तो राइट साइड में 4 आयोटा स्क्वायर होगा. 4 आयोटा स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देना, तो आयोटा हट जाएगा. फिर जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगी उससे डिवाइड करना है ना. स्टार्ट करो. ये वाला एक्सप्रेशन से 1 को लेफ्ट में लेके x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा, पहला स्टेप. अब आयोटा को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 आयोटा का होल स्क्वायर. इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 उसका स्क्वायर करो 4 आयोटा स्क्वायर. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, तो यहां पर राइट साइड में -4 हो गया. पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -4. ठीक है. अब -4 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. और 1 और 4 जब ऐड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया. अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, इससे इसको डिवाइड करो पूरे टर्म को, देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा. अच्छा, अब यहां तक के स्टेप्स में आपको कोई डाउट है किसी को पहले? ओके. अब आप इससे डिवाइड करो उसको पूरे को. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16. एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड x टाइम एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर 5 इंटू एक्स 5x. ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल. अब आपको क्या मिला? प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x माइनस 6x एंड प्लस 16. ठीक है. अब आप इस आगे 9x स्क्वायर में डिवाइड करो, तो 9x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड 9 टाइम्स प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर. 9 को -2 से माइनस 18x 9 इंटू 5 45. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल. अब क्या आएगा? -6x प्लस 18x. 18 में से 6 माइनस करो 12x माइनस 45 प्लस 16 माइनस ऑफ 29. ठीक है. ये आपके पास रिमाइंडर हो गया. अब आप लिखो वो थ्योरम अपनी, लेट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वो लिखो यहाँ पे. अब आपको आगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, x रह गया वहां x स्क्वायर है ना, तो वो थ्योरम लिख के पहले. नाउ बिकॉज डिविडेंड यानी एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन x प्लस 9 एंड लास्ट में ये रिमाइंडर प्लस 12x माइनस 29. ये नेक्स्ट स्टेप आपका. ठीक है. यहां तक कोई डाउट किसी को डिवाइड में और यहां तक? ओके. अब आपको क्या मालूम है कि इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू तो 0 है, तो यहां तो आप 0 प्लेस कर दो पहले, तो एक स्टेप से बाद में. तो यहां अपन 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 और प्लस 12x माइनस 29. तो पूरा का फर्स्ट पार्ट पूरा 0 हो जाएगा.
नाउ आगे इसके बाद अब ये फर्स्ट पूरा पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू रिमेनिंग 12x माइनस 29 बच गया आपके पास। नाउ एनी डाउट यहां तक? आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? वीडियो अटक रहा है या सबको क्लियर आ रहा है? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। ओके अब आपको बस लास्ट में ये जो x है ना ये भी नहीं आ रहा है। आपको x की वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, x की वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा। x की वैल्यू गिवन थी 1 प्लस 2 आयोटा, है ना। आंसर x में नहीं आएगा क्योंकि x की वैल्यू तो दे रखी है। अब लास्ट स्टेप में x की वैल्यू प्लेस कर दो। पिछले क्वेश्चन में तो x था ही नहीं, इसलिए वैल्यू की कोई बात ही नहीं थी, वही आंसर। इसमें आप x की वैल्यू प्लेस कर सकते हो। x की जगह 1 प्लस 2 आयोटा रख दो, तो आगे फर्दर एक्स क्यूब 7x² माइनस एक्स प्लस 16 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी आपको 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस 29, तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 16 12 इंटू 1 12 प्लस 24 आयोटा माइनस 29 और 29 में से 12 को माइनस करके लिख दो, तो एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 16 29 में से 12 माइनस ऑफ 17 प्लस 24 आयोटा एज इट इज, ये आपका आंसर, ये पूरी वैल्यूज की। ठीक है, अब आपको ये सेकंड क्वेश्चन में भी कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने सॉल्व करा लास्ट में जो आपका रिमाइंडर है वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आई तब तो वही आंसर आ गया, और अगर x आया तो उसकी वैल्यू रख दो, और x² x³ ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो अपन डिवाइड ही कर रहे हैं। कम से कम x² तो आएगा ही ना। जब आपको x की कोई वैल्यू दे रखी है आप उसका जब स्क्वायर करोगे तो जो एक्सप्रेशन होगी वो क्वाड्रेटिक तो होगी, और उससे अब जब आप डिवाइड करोगे किसी को भी तो रिमाइंडर की डिग्री किसी भी हालत में 2 या मोर देन 2 हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो बस आपको लास्ट में केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो x बचेगा रिमाइंडर में तो x की वैल्यू रख दो, नहीं बचेगा तो आंसर तो है। ये आपका एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। क्लियर है ये सर, ये वाला मेथड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े कैसे करते हैं ना, तो अपने पास अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा वो देखना। अब एक नया टॉपिक अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। क्या ऑलमोस्ट 4 मिनट्स है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपना एक टॉपिक है। इसके बाद तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी एक क्लास और है ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, तो वो आपके सामने देखिए क्वेश्चन लेके कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप, है ना। जैसे एग्जाम्पल 1, find the square root of the following. Find the square root of the following. First part is 7 minus 24 iota, 24 iota. ये एक नंबर है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका आपको, है ना। तो अपन ने लिखा लेट स्क्वायर रूट निकाला इसका ऐसे, लेट
7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट। हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि ये नंबर 7 माइनस 24 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो नेचुरली जो आंसर मेरे पास आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें भी आयोटा इन्वॉल्व होना चाहिए, भले वो 0 प्लस आयोटा हो, लेकिन होगा तो इस तरह का। तो आपको मालूम नहीं है, इसी फॉर्म में नंबर होना चाहिए, यानी आपने इसको लेट करा। सपोज इसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो आएगा वो x प्लस आयोटा y है। अब x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे x2 हो गया, y मान लो -3 हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला स्टेप लेट कर दिया आपने। अब आपने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिससे लेफ्ट साइड का रूट हट जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से तो रूट हट गया, 7 माइनस 24 आयोटा हो गया, और राइट साइड में x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक, एनी डाउट यहां तक है ना? अब आप इसको ओपन करो, a प्लस, इसको ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा, तो आपको मिला 7 माइनस 24 आयोटा, इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab से 2 आयोटा xy, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको मालूम है कि अगर आयोटा स्क्वायर है कहीं पर तो उसकी वैल्यू -1 रख सकते हो आप। तो यहाँ आपको देखो आयोटा स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ आप जब -1 रख दोगे तो ये -y स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बाकी तो सब सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो, तो ये आपको क्या मिला, 7 माइनस 24 आयोटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर। अब आप इन दोनों को तो एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दो, ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया, आयोटा बाहर लिख के, रियल और इमेजनरी अलग अलग आपने शो कर दिए। तो नेक्स्ट स्टेप, दैट इंप्लाइज 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा ब्रैकेट में 2xy। ये हो गया स्टेप। अब आपको मालूम है अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं जैसे यहाँ, तो हम उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं।